Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we have lecture number 3 from chapter number 6. आज तीसरा लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोकैरियोटी का। आज छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनमें से एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। आज हम प्रॉपरली बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने बैक्टीरिया के साइज़ और शेप्स के हवाले से पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर का है और इसके डिफरेंट बैक्टीरियल सेल के पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट जो कि हमने स्टडी करना है वो है फ्लैजिला एंड देयर फंक्शंस। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। फ्लैजिला की बेस पे बैक्टीरिया की टाइप्स भी हम स्टडी करेंगे और फ्लैजिला का क्या काम होता है और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसमें ये बात की जाएगी। दीज आर एक्सट्रीमली थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस। अपेंडेजेस की जगह आप स्ट्रक्चर्स का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ये इंतहाई बारीक और बालनुमा साख्ते हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, अपेंडेजेस हैं। दे कम आउट थ्रू सेल वॉल। ये सेल वॉल से बाहर की तरफ जो है वो निकली हुई होती हैं एंड ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडी। और साइटोप्लाज्म में स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें बेसल बॉडीज़ कहते हैं, उनसे ये ओरिजिनेट करती हैं और वहाँ से ये एक्सटेंड करती करती सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल आती। स्ट्रक्चर्स जस्ट beneath the cell membrane in the cytoplasm, they are called basal bodies. They are made up of a protein called flagellin. flagella एक प्रोटीन के बने होते हैं जिसे flagellin कहते हैं। On the basis of presence of flagella, flagella के मौजूद होने ना होने या इसकी तादाद की बिना पे, pattern of attachment of flagella की बिना पे and the number of flagella present, bacteria are classified into different taxonomic groups. बैक्टीरिया को फ्लैजिला की बेस पर डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है। बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया में फ्लैजिला होते हैं या नहीं होते, बैक्टीरिया में फ्लैजिला किस तरतीब से लगे हुए होते हैं और उनकी तादाद क्या होती है, इन तीन बातों के बिना पे बैक्टीरियल सेल्स की टाइप्स होती हैं। जैसे सबसे पहले ए ट्राइकस की टर्म आप देख लें, ये नोट कर लें, ये हाईलाइट करके लिखी हुई है। द बैक्टीरिया विच मीन्स बैक्टीरिया आर विदाउट एनी फ्लैजिला। अगर किसी बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होते, यानी जो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं उनमें फ्लैजिला कहीं भी मौजूद नहीं होंगे, दे आर कॉल्ड ए ट्राइकस, उन्हें ए ट्राइकस कहते हैं। व्हेन सिंगल पोलर फ्लैजिलम इज प्रेजेंट देन कंडीशन इज नोन एज मोनोट्राइकस। अगर एक पोल पर, एक साइड पर बैक्टीरिया के सिर्फ एक फ्लैजिला हो तो ऐसे बैक्टीरिया को मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। सिंगल फ्लैजिलम एट वन पोल। लेकिन अगर एक पोल पे एक पूरा टफ्ट या गुच्छा मौजूद है, इफ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट ओनली एट वन पोल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के एक पोल पे सिर्फ एक गुच्छा फ्लैजिला का मौजूद हो, देन दीज आर कॉल्ड लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। तो अब तक तीन किस्में आई हैं। ए ट्राइकस आर विदाउट एनी फ्लैजिला, मोनोट्राइकस हैव सिंगल पोलर फ्लैजिलम, लोफोट्राइकस हैज अ टफ्ट ऑफ पोलर फ्लैजिला प्रेजेंट। चौथी कैटेगरी बैक्टीरिया की एम्फीट्राइकस इज अ कंडीशन में टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट ईच ऑफ द टू पोल्स। अगर बैक्टीरिया के दोनों सिरों पर एक एक गुच्छा फ्लैजिला का मौजूद हो तो ऐसे बैक्टीरिया को एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। और अब आखिरी कंडीशन है पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस फॉर्म फ्लैजिला सराउंड द होल सेल। अगर पूरे बैक्टीरियल सेल के गिर्द फ्लैजिला मौजूद होते हैं क्लस्टर्स की सूरत में, यानी पूरे बैक्टीरियल सेल से सरफेस से जो है वो बैक्टीरिया निकल रहे हो, तो ऐसे बैक्टीरिया को पेरीट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। मोस्ट ऑफ बेसिलाई एंड स्पायरल शेप बैक्टीरिया है फ्लैजिला। अमूमन आपने बैक्टीरिया की शेप्स जो पढ़ी थी, रॉड शेप्ड और स्प्रिंग नुमा जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें फ्लैजिला होते हैं, लेकिन जो राउंडेड बैक्टीरिया कोकाई उनमें बहुत शाज़ो नादिर ही होता है, दे रेयरली हैव फ्लैजिला। प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लैजिला इज टू हेल्प इन मोटेलिटी। बुनियादी तौर पर फ्लैजिला बैक्टीरियल सेल को मूवमेंट करने, मोटेलिटी करने, हरकत करने में मदद देते हैं। विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला के जरिए फ्लैजिलेट बैक्टीरिया कैन ऑल्सो डिटेक्ट एंड मूव इन रिस्पॉन्स टू केमिकल सिग्नल्स। अब एक और फंक्शन फ्लैजिला का है कि बैक्टीरिया, जो फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला होता है, वो इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ केमिकल सिग्नल्स को पहचान करते हैं उनकी और उसके नतीजे में मूवमेंट शो करते हैं, विच इज़ अ टाइप ऑफ बिहेवियर कॉल्ड कीमोटैक्सिस। तो फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया का इन्वायरमेंट से केमिकल्स को डिटेक्ट करना और उनके वजह से मूवमेंट करना, दिस बिहेवियर ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड कीमोटैक्सिस, या इसे कीमोटैक्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। तो ये आप तस्वीर में देख सकते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया में जिन पे फ्लैजिला दिखाए गए। ये लोफोट्राइकस बैक्टीरिया जिनमें एक पोल पर एक टफ्ट प्रेजेंट है, टफ्ट कहते हैं गुच्छा। ये तो था फ्लैजिला के बारे में। अब सेल वॉल से बाहर की तरफ एक और स्ट्रक्चर भी मौजूद होती है बैक्टीरिया में,
जो कि हर बैक्टीरिया में तो नहीं होती ना, पिल्लाए कहते हैं, पिल्लाए एंड देयर फंक्शन। इनकी डेफिनेशन क्या है? दीज आर हॉलो नॉन हेलिकल फिलामेंटस अपेंडेजेस। ये खोखली स्प्रिंग नुमा नहीं होती, याद रखें, धागा नुमा होती हैं लेकिन स्प्रिंग नुमा नहीं होंगी, नॉन हेलिकल फिलामेंट्स की तरह होंगी, स्ट्रक्चर्स होंगी। तो 3 टर्म्स इनकी याद रखें, पिलाए हॉलो होते हैं, नॉन हेलिकल होते हैं और फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होती हैं। पिलाए आर स्मॉलर देन, ये दिखने में फ्लैजिला जैसे हैं लेकिन फ्लैजिला से साइज़ में छोटे होते हैं और फ्लैजिला की तरह ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते, इन्वॉल्व नहीं होते। ट्रू पिलाए आर ओनली प्रेजेंट, पिलाए जो असल हैं वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की एक किस्म है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दे आर सिर्फ उन्हीं में पिलाए प्रेजेंट होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड पिलिन, जैसे फ्लैजिला में फ्लैजिलिन होता है, ऐसे पिलाए जिस प्रोटीन के बने उसे पिलिन प्रोटीन कहते हैं, ये नोट करने। दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन अ मेटिंग प्रोसेस बिटवीन सेल्स कॉल्ड कॉन्जुगेशन प्रोसेस। तो बैक्टीरिया के अंदर दो डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट बैक्टीरिया आपस में अपने जेनेटिक मटेरियल को जब एक्सचेंज करेंगे तो इनके दरमियान ये जो एक्सचेंज होती है इसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। और इस कॉन्जुगेशन को कौन करवाता है? पिल्लाए करवाते हैं। ये पिल्लाए का पहला फंक्शन है। दे आर इन्वॉल्व इन अ मीटिंग प्रोसेस बिटवीन सेल्स कॉल्ड कॉन्जुगेशन। सम पिल्लाए फंक्शन एज मीन्स ऑफ अटैचमेंट। दूसरा फंक्शन पिल्लाए का है कि कुछ पिल्लाए बैक्टीरिया को मुख्तलिफ सर्फेसिस से अटैच करने में हेल्प करते हैं, यानी अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये पिल्लाए के बारे में था, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। उसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर का पार्ट है अब द सेल इनवल्प, जिसे हम कहते हैं द आउटर रैपिंग ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बाहर क्या क्या मौजूद है फ्लैजिला और पिल्लाए के अलावा? बैक्टीरियल सरफेस एंड वॉल्स आर वेरी डाइवर्स। बैक्टीरिया की जो सतह है, सरफेस है, और उसकी जो वॉल्स हैं काफ़ी वैरायटी वाली होती हैं। कलेक्टिवली complexes ऑफ लेयर एक्सटर्नल टू सेल प्रोटोप्लाज्म, यानी सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर जो कुछ है वो प्रोटोप्लाज्म है, लेकिन उस प्रोटोप्लाज्म से बाहर जो कुछ मौजूद है कम्प्लेक्स लेयर की शक्ल में, वो दैट इज़ कॉल्ड सेल इनवेल्प। इसमें 3 चीज़ें शामिल हैं सेल इनवेल्प में, कैप्सूल है, स्लाइम है और सेल वॉल है। तो पहले हम कैप्सूल की बात करते हैं। बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल, बैक्टीरिया अपने गिर्द कैप्सूल बनाते हैं, हर वक्त मौजूद नहीं होता, हर बैक्टीरियम में नहीं होता। ये कैप्सूल बना किसका होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ रिपीटिंग पॉलीसेक्राइड यूनिट्स। ये पॉलीसेक्राइड यानी कम्प्लेक्स, मोस्ट कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, आपने पढ़े में पॉलीसेक्राइड्स, उनकी रिपीटिंग यूनिट से ये कैप्सूल बना हुआ होता है और साथ में इसमें ऐड होते हैं प्रोटीन्स। तो या तो अकेला ये पॉलीसेक्राइड यूनिट्स का बना होगा, या अकेला प्रोटीन्स का बना होगा, या फिर पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन दोनों का, और ऑफ बोथ। कैप्सूल इज टाइटली बाउंड टू द सेल, ये सेल के साथ मजबूती से चिपका हुआ होता है। इट हैज़ अ थिकर, ये काफ़ी मोटा होता है, गमी, फूला हुआ होता है। इट हैज़ थिक एंड गमी नेचर दैट गिव्स स्टिकी करेक्टरिस्टिक। कैप्सूल का काम क्या है? ये बैक्टीरिया, एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, जिनमें कैप्सूल होता है उन्हें एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। उनकी जो कॉलोनीज़ होती हैं उन्हें स्टिकीनेस देता है, यानी चिपकाहट की खसूसियत देता है। उसके बाद सेल इनवेल्प में दूसरी चीज़ जो है वो स्लाइम है। सम बैक्टीरिया आर कवर्ड विद लूज, इसकी डेफिनेशन है सम बैक्टीरिया, ये हर बैक्टीरिया में नहीं है। इन सम बैक्टीरिया दे आर कवर्ड विद लूज, ढीली ढाली, सॉल्युबल शील्ड ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। अब कैप्सूल और स्लाइम में ये फ़र्क होता है, कैप्सूल टाइटली बाउंड होता है, थिक होता है और गमी होता है, और ये स्टिकी करेक्टर देता है, और ये पॉलीसेक्राइड का या प्रोटीन का या फिर दोनों का कम्प्लेक्स होता है। लेकिन इसके मुकाबले में जो स्लाइम है ये लूज़ है, और ये हल होने वाली सॉल्युबल फॉर्म शील्ड है ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की, विच इज़ कॉल्ड स्लाइम कैप्सूल। बाज़ औक़ात कुछ बैक्टीरिया में ये दोनों लेयर्स आपस में फ्यूज्ड होती हैं, कैप्सूल और स्लाइम, वहाँ पर फिर इसे अकेला कैप्सूल या स्लाइम नहीं, इसको कलेक्टिवली कहते हैं स्लाइम कैप्सूल। लेकिन अलग अलग ये दोनों चीज़ें, दोनों के फीचर्स भी अलग हैं। अब स्लाइम जो होता है ये एक मैक्रोमोलिक्यूल्स की लूज सॉल्युबल शील्ड है, और स्लाइम क्या काम करता है? इट प्रोवाइड्स ग्रेटर पैथोजेनिसिटी टू द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को जो है वो पैथोजेनिक नेचर, यानी डिजीज़ कॉज करने की उसकी एबिलिटी में इजाफा करता है, एंड प्रोटेक्ट्स देम अगेंस्ट फेगोसाइटोसिस। और कोई सेल बैक्टीरिया को खा ना जाए तो ये बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस, यानी दूसरे सेल्स को, बैक्टीरिया को एंगल्फ करने से रोकता है।
तो दो करैक्टर्स हैं इसके, एक ये पैथोजेनिसिटी में इजाफा करता है बैक्टीरिया की, यानी उसकी डिजीज़ कॉज करने की एबिलिटी में, जिसे पैथोजेनिसिटी कहते हैं, और दूसरा ये बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। अब सेल इन्वेल्प में तीसरी चीज़ है सेल वॉल। बीनीथ द एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेज एंड एक्सटर्नल टू साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सेल वॉल इज प्रेजेंट, यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है, सबसे सेल मेम्ब्रेन के फ़ौरन बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसे सेल वॉल कहते हैं। इट इज़ रिजिड स्ट्रक्चर, ये मजबूत है। इट डिटर्मिन्स द शेप ऑफ द बैक्टीरियम, इसका काम है बैक्टीरियल सेल की शेप को मेंटेन करना। सेल वॉल ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। सेल वॉल सेल को पानी की वजह से किसी किस्म की तोड़ फोड़ जो पानी सेल में कॉज कर सकता है उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करता है, बाहर के पानी से। सेल वॉल इज़ ओनली एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मास, बैक्टीरिया की एक किस्म है माइकोप्लाज्मा, जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ के बैक्टीरिया हैं, 100 to 200 नैनोमीटर इनका साइज़ होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती माइकोप्लाज्मास में, ये नोट कर लें, ये बोर्ड में MCQ आया, सेल वॉल इज़ ओनली एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मास। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट सेल वॉल के हवाले से, क्रिस्टियन ग्राम नेम का एक साइंटिस्ट था, ही डेवलप द टेक्निक ऑफ ग्राम स्टेन, उसने ग्राम स्टेनिंग की एक टेक्निक जो है वो ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर अडॉप्ट किया था। बाय दिस स्टेनिंग टेक्निक, इस स्टेनिंग टेक्निक के ज़रिए उसने बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो टेबल में इनके डिफरेंसेस हैं, लेकिन एक दो डिफरेंस यहाँ पैराग्राफ में है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दे आर स्टेन्ड पर्पल, इन पर जब ग्राम स्टेन अप्लाई किया जाता है तो यानी आप एक बैक्टीरिया की कॉलोनी ले लें, लेबॉर्ट्री में हम बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं एक कल्चर प्लेट के ऊपर, एक बैक्टीरियम रखें तो 1 घंटे के अंदर लाखों की तादाद में बैक्टीरिया, क्योंकि हर बैक्टीरियम एक के बाद 20 मिनट के बाद 2 में तकसीम हो जाता है। तो अगर एक बैक्टीरिया की कॉलोनी के ऊपर ग्राम स्टेन अप्लाई किया जाए, स्टेन एक जो है वो लेबॉर्ट्री का जो है वो केमिकल है जो कि ग्राम ने तैयार किया था, इस मुनासबत से इसको ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर कहा जाता है। तो जब कॉलोनी के ऊपर ये स्टेन अप्लाई करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया पर्पल कलर शो करते हैं, उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो पहला डिफरेंस ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में, ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर स्टेन अप्लाई करने पर शो करते हैं, और जिन बैक्टीरिया का कलर पिंक हो जाएगा वो ग्राम नेगेटिव कहलाएंगे। तो मेन डिफरेंस ये है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं स्टेन अप्लाई करने पर वो पर्पल कलर के हो जाएंगे, और जो पिंक कलर शो करेंगे कॉलोनी में से बैक्टीरिया वो ग्राम नेगेटिव होंगे। अब इनका पर्पल कलर क्यों होता है ग्राम पॉजिटिव का, ब्रैकेट में देखें लिखा हुआ है दे रिटेन द प्राइमरी डाई। ये जो ग्राम स्टेन था इसमें 2 डाइज होते हैं, एक को प्राइमरी डाई और एक को सेकेंडरी डाई करते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये प्राइमरी डाई को रिटेन रखते हैं, तभी इनका कलर पर्पल होता है, और ये साथ में एक कम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे CV, ये 1 नहीं है, ये CVI कम्प्लेक्स है। CV का मतलब होता है क्रिस्टल वॉलेट, I फॉर इंडिगो, यानी ये इन 2 डाइज का कम्प्लेक्स बनता है, क्रिस्टल वॉलेट और इंडिगो, CVI कम्प्लेक्स इसे कहते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव ये कम्प्लेक्स बनाते हैं और ये प्राइमरी डाई को रिटेन करते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव जो है ये पिंक कलर तो शो करते हैं क्योंकि ये सेकेंडरी डाई को रिटेन करते हैं और ये CVI कम्प्लेक्स नहीं बनाते। तो 2 डिफरेंस आ गए, ग्राम पॉजिटिव स्टेन अप्लाई करने पर पर्पल कलर के हो जाते हैं, ग्राम नेगेटिव पिंक कलर के हो जाते हैं। ग्राम पॉजिटिव प्राइमरी डाई को रिटेन करते हैं, ग्राम नेगेटिव सेकेंडरी डाई को रिटेन करते हैं। ग्राम पॉजिटिव CVI कम्प्लेक्स बनाते हैं, ग्राम नेगेटिव CVI कम्प्लेक्स नहीं बनाते। तो ये 3 डिफरेंस यहाँ पर है। There are many structural differences between two groups जो कि इस टेबल में दिए गए हैं, which are the primary basis for differences in staining behavior। अब कंपैरिजन ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव टाइप सेल वॉल, ऊपर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस है, नीचे इनकी सेल वॉल्स के डिफरेंस दिए गए। जो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल होती है इसमें पहला डिफरेंस नंबर ऑफ मेजर लेयर्स का है, ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ एक ही लेयर होती है सेल वॉल की, जबकि ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल की 2 लेयर्स होती हैं, 2 लेयर्ड सेल वॉल होती है। जबकि केमिकल मेकअप जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कौन कौन से केमिकल्स हैं, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन है जो कि पूरे सेल वॉल का जो ड्राई वेट है उसका 50% होता है। टिकॉइक एसिड और लाइपो, ये 3 चीज़ें जो हैं वो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में होती हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन 50% ऑफ द टोटल ड्राई वेट ऑफ सेल वॉल, टिकॉइक एसिड और लाइपोटिकॉइक। ग्राम नेगेटिव में लाइपोप्रोटीन्स, लाइपोपोलीसेक्राइड्स, पेप्टाइडोग्लाइकन इनमें होता है लेकिन थोड़ा इनकी सेल वॉल में, 10% ऑफ द टोटल ड्राई वेट ऑफ द बैक्टीरियल सेल। इसके अलावा
लिपिड जो हैं वो ग्राम पॉजिटिव में 1.4% है और ग्राम नेगेटिव में 11 to 12% है। ओवरऑल थिकनेस ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल जो है वो 20 से 80 नैनोमीटर थिक होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव टाइप सेल वॉल 8 से 11 नैनोमीटर थिक होती है। आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव के बाहर कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यानी सेल वॉल के बाहर भी एक एडिशनल मेम्ब्रेन होती है जो कि सिर्फ ग्राम नेगेटिव में है सेल वॉल में। पेरीप्लाज्मिक स्पेस यानी साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल के दरमियान जो स्पेस होती है उसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव टाइप सेल वॉल है उसमें कुछ चंद एक के अंदर जो है वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस पाई जाएगी। ग्राम नेगेटिव में सब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है। आखिरी डिफरेंस है परमेबिलिटी का। जो ग्राम पॉजिटिव है इनकी जो सेल वॉल है ज़्यादा परमिएबल होती है एज़ कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव जो कि लेस परमिएबल होती है। इसके बाद सेल वॉल के थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दी गई है। ये वो टेबल के को थोड़ा कुछ करेक्टर्स को रिपीट किया गया। सेल वॉल ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया हैव अ यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल कॉल्ड एज पेप्टाइडोग्लाइकन। बैक्टीरियल सेल वॉल, जिस तरह हमने कहा था प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल एक बड़े मैक्रोमोलिक्यूल की बनी होती है जिसे पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। ये मेन केमिकल है। इट्स अमाउंट वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। जैसा कि इस टेबल में भी आप देख लें, ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन 50% होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव में 10% होता है। तो इसकी जो अमाउंट है वो वेरी करती है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ लॉन्ग ग्लाइकन चेन्स। ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ये लंबी ग्लाइकन चेन्स का बना हुआ होता है जो कि क्रॉस लिंक्ड होती हैं विद द पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, तो ये बन जाता है पेप्टाइडोग्लाइकन। द इंटैक्ट सेल वॉल ऑल्सो कंटेन्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसे कि आपने टेबल में देखा कि सेल वॉल जो जुड़ी होती है सेल के साथ उसमें बहुत सारे और भी केमिकल्स हैं पेप्टाइडोग्लाइकन के अलावा। शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, टिकॉइक एसिड है, लाइपोप्रोटीन्स हैं, लाइपोपोलिसैकेराइड्स हैं जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन से लिंक्ड होते हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं किसी भी टाइप का बैक्टीरिया उसमें एडिशनल पेप्टाइडोग्लाइकन के अलावा भी चीज़ें मौजूद हैं। इसके बाद लास्ट बात है सेवरल बैक्टीरियल ग्रुप्स लैक द सेल वॉल स्ट्रक्चर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनकी सेल वॉल ना ग्राम पॉजिटिव टाइप की होती है ना ग्राम नेगेटिव टाइप की होती है, यानी उनकी ऊपर ग्राम स्टेन का असर ही नहीं होता। तो ये तीसरी टाइप के बैक्टीरिया हो गए। दे आर नाइदर ग्राम पॉजिटिव नॉर ग्राम नेगेटिव। एंड सम बैक्टीरिया हैव नो सेल वॉल एट वॉल जो कि माइकोप्लाज्माज हैं, मैंने आपको बताया। सेल वॉल ऑफ आर्कियो बैक्टीरिया आर डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया। जो पुराने बैक्टीरिया हैं जिन्हें आर्कियो बैक्टीरिया कहते हैं उनकी सेल वॉल यू बैक्टीरिया से डिफरेंट है। और डिफरेंस क्या है? दे डू नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकन। आर्कियोबैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता। देयर सेल वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ फिर किस चीज़ से बनी होती हैं? जो आर्कियोबैक्टीरिया इनकी सेल वॉल प्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन से और पॉलीसेकेराइड से बनी हुई होती हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। आज हमने फ्लैजिला पढ़ा, पिलाए पढ़ा और सेल इन्वेल्प में 3 चीज़ें पढ़ी, कैप्सूल, स्लाइम और सेल वॉल। और ये जो टेबल्स हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने जो है वो ये जो टाइप्स हैं इनकी डेफिनेशंस याद करके लिखनी है। कीमोटैक्सिस क्या होता है ये लिखना है। इसके अलावा पिलाए पूरा लिखना है आपने, और कैप्सूल पूरा लिखना है, स्लाइम याद करके पूरा लिखना है। और ये जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के डिफरेंस हैं जो कि बैक्टीरिया के डिफरेंस हैं वो ऊपर हैं 3 डिफरेंस, और जो इनकी सेल वॉल्स के डिफरेंस हैं वो नीचे दिए हैं। और आगे जो आर्कियो बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है। तो दैट्स योर असाइनमेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।